हेलो एवरीवन। अब सियाओ और जुवन घर आ जाते हैं। जुवन जब अपने कमरे में जाती है, सियांगलिंग वहाँ पहले से मौजूद होती है और वो उसके आते ही उसे सुनाने लगती है और कहती है कि तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो। मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ ग्रैंड मदर के इलाज के लिए, पर तुम नहीं कर रही। ये पूछने लगती है कि सियाओ क्या कर रहा है, पर जुवन उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पे सियाओ आ जाता है और सियांगलिंग कमरे से बाहर चली जाती है। सियाओ उसे अपनी पेंटिंग देकर कहता है कि ये पेंटिंग तुम्हारे लिए है। जुवन कहती है ये तुम्हारे काम आएगा। श्याओ कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वो जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, सियांगलिंग वापस से जोवन के कमरे में आती है और उसे ब्लैकमेल करना चालू कर देती है। उसे कहती है अगर तुम श्याओ को पसंद कर रही हो तो उसे अपने आप से दूर कर दो। जोवन मना करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तब सियांगलिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और उसकी पेंटिंग को फाड़ देती है उसके सामने ही। जुवन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे जुवन मेंग से मिलने के लिए जाती है। जुवन थोड़ा उखरा बिहेव कर रही होती है। तब मेंग उससे सवाल भी करती है कुछ हुआ है क्या, पर जुवन उसे कुछ नहीं बताती और फैन के बारे में पूछने लगती है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या। मेंग कहती है अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग अभी ऑफिशियली डेट नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ पर फैन आ जाता है। मेंग उसके साथ चली जाती है। पीछे से सियाओ आता है जिसके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक अल्कोहल होती है। वो सॉफ्ट ड्रिंक जुवन को देता है और खुद अल्कोहल पीता है। जुवन उससे कहती भी है क्या मैं अल्कोहल नहीं पी सकती, पर सियाओ से मना कर देता है और कहता है नहीं ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, तो मत पियो। श्याओ चाहता ही नहीं कि वो ड्रिंक करे। जब वो वहाँ से जाता है तब वर्कशॉप का ओनर आता है और वो जुवन को अल्कोहल टेस्ट करने के लिए देता है और कहता है इसे तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और जुवन उसे एंजॉय करती है। जब घर पर कोई भी नहीं होता तो सियांगलिंग श्याओ के कमरे में जाती है और उसके कमरे की तलाशी लेती है। वो उसके बनाए हुए पेंटिंग्स को भी देखती है और उनमें से एक पेंटिंग वो अपने साथ ले जाती है। इधर जुवन काफी ड्रंक हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार ड्रिंक किया है। जुवन को ड्रंक देखकर श्याओ काफी गुस्सा हो जाता है और वो सब लोगों से पूछता भी है कि इसे किसने अल्कोहल दिया। आफ्टर डेट श्याओ गुस्से में आगे चल रहा होता है। जुवन पीछे चल रही होती है। उसके पैर में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है और श्याओ से कहती है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। श्याओ पीछे आता है, उसके शूलेस को टाई करता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है और उसे सवाल करता है कि तुमने ड्रिंक क्यों की। जुवन बताती है क्योंकि मैं बहुत सैड थी, और उसे कहने लगती है कि मैंने कुछ बहुत बुरा किया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर किसी एक चीज की वजह से मुझे सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए मैं एक बुरी इंसान हूँ। श्याओ से तसल्ली दिलाने के लिए कहता है कि मैं भी बुरा इंसान हूँ। जुवन उससे कहती है नहीं, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। मेंग भी अच्छी है, फैन भी अच्छा है, बस मैं ही बुरी हूँ। और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। श्याओ उसे घर लेकर आता है और उसे सुला देता है। उसके नजदीक जाकर उससे कहता है कि जुवन मुझे तुम्हारी फ्लॉस से भी प्यार है। अगले दिन श्याओ पोर्टफोलियो जमा करने के लिए अपने प्रोफेसर के पास जा रहा होता है। वहीं जुवन उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। देन जुवन घर के अंदर आती है तो सियांगलिंग उससे कहती है कि मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ, देखो ये फ्लावर्स अच्छे लगेंगे ना। और फिर उससे ये कहती है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, पर मैंने उसके फ्यूचर को डिसाइड कर लिया है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये सुनते ही जुवन समझ जाती है कि इसने पोर्टफोलियो को बदल दिया है और वो पोर्टफोलियो को खोजने लगती है। सियांगलिंग उससे फिर से ग्रैंड माँ की धमकी देने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंड मदर की इलाज नहीं कराना क्या। जुवन अब उसके अंडर रहकर कुछ भी काम नहीं करना चाहती और वो उससे कह देती है कि तुम मेरी ग्रैंड मदर और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो पोर्टफोलियो को लेकर प्रोफेसर के पास पहुंचती है। श्याओ की पेंटिंग्स को दिखाती है और कहती है कि श्याओ में काफी टैलेंट है, उसमें हाल ही में बहुत सारे बदलाव आए हैं, मुझे लगता है कि वो प्रूव भी कर रहा है। प्रोफेसर पेंटिंग्स को देखते हैं और कहते हैं कि इसमें काफी सारी कमियां हैं, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने अभी तक उसे रिजेक्ट नहीं किया है और मैं उसकी लाइव ड्राइंग देखने वाला हूँ, तुम चाहो तो आ सकती हो। पर जुवन मना कर देती है और कहती है अभी मेरे पास काम है। देन प्रोफेसर श्याओ की पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या सुधार करना चाहिए, और फिर ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पोर्टफोलियो को देखा। श्याओ उनसे पूछता है मेरी पोर्टफोलियो आपके पास कैसे आई। प्रोफेसर बताते हैं एक यंग गर्ल ने मुझे ला कर दिया। वो समझ जाता है ये यंग गर्ल जुवन ही होगी। जैसे ही श्याओ अपने घर जाता है तब मेड उसे बताती है कि जुवन यहाँ से चली गई है। साथ ही वो मेड के हाथ में वही पेंटिंग देखता है जो कि फटी हुई होती है। श्याओ अकेले बैठकर ये सोच रहा होता है कि जुवन ने
मेरी दी हुई पेंटिंग को फाड़ क्यों दिया और उसने मेरे पोर्टफोलियो को क्यों डिलीवर किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वन अपने ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल में होती है, तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर की सर्जरी की तैयारी हो चुकी है, पर तुम्हें उसके लिए पहले पेमेंट करना होगा। और वो उससे कहते भी है कि मुझे पता है कि तुम बहुत छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ले रही हो। जुवन कहती है आप इसकी टेंशन मत लो, मैंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है, मैं पेमेंट जल्द ही करवा दूंगी। उसके बाद एक लोन शार्क के पास जाकर जुवन उनसे लोन मांगती है और उसका लोन वो अप्रूव करने के लिए तैयार हो जाता है। आफ्टर दैट वो वापस घर पर आती है और अपना सारा सामान लेकर वापस जाने लगती है। तभी श्याओ उसे रोकता है, उससे पूछता है क्या तुम जा रही हो। जुवन कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, मेरी ग्रैंड मदर को जल्द ही लीव मिल जाएगी, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। श्याओ उससे कहता भी है क्या तुम अब मेरी फैमिली बनकर नहीं रहना चाहती। उसे कहता भी है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, पर जुवन ये कह देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना और वहाँ से चली जाती है। श्याओ बिल्कुल शॉक है जुवन के बिहेवियर से। नेक्स्ट डे गेमिंग जोन में जुवन आती है और वो श्याओ को देखकर बाहर चली जाती है। श्याओ भी उसका पीछा करते हुए बाहर जाता है। जुवन के पास वही पुराने वाले गुंडे आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने अभी अपना पुराना लोन नहीं चुकाया और अब तुम्हें नया लोन चाहिए और वो तुम्हें मिल भी गया। जुवन उससे कहने लगती है ये सब तुम्हारे मैटर का नहीं, मैंने जिससे लोन लिया है मैं उसे लौटा दूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी श्याओ आता है और उन गुंडों से पूछने लगता है कि तुम लोग उससे क्या बात कर रहे थे। वो वेन हुई जो इस गैंग का लीडर है उससे कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि हमारे बीच क्या बात हुई तो एक मैच हो जाए तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर उन दोनों में मैच की बेट लग जाती है और वो लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग अपने गेम में काफी गंदे गंदे ट्रिक्स कर रहे होते हैं ताकि श्याओ हार जाए। वहीं पर जुवन आकर उन लोगों को देख भी लेती है। फिर जब ब्रेक होता है तब जुवन के पास वेन हुई आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जुवन उससे पूछती है कि तुम और श्याओ खेलने कैसे लगे, तुम लोगों के बीच में क्या बात हुई। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें बता दूं। उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। जुवन काफी भड़क जाती है और उसे कुछ सुनाने लगती है, जिसकी वजह से वेन हुई काफी भड़क जाता है और वो जुवन पर वार भी कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी को काफी चोट भी लग जाती है। बेचारी जुवन, इसकी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और गेम काफी देर तक चलती है। मास गुंडे अपने गंदी ट्रिक तो चल ही रहे होते हैं, तब भी श्याओ जीत जाता है क्योंकि ये इतना टैलेंटेड ही है। इधर जुवन अपने सारे चोट को छिपा लेती है ताकि श्याओ ना देखे। मैंगो से आकर बताती है कि श्याओ जीत गया, तुम्हें पता है कितना अच्छा गेम था। श्याओ ने तो रोले ही जमा दिए। तभी वहाँ पे श्याओ आता है। श्याओ को देखते ही जुवन जाने लगती है ताकि उसे पता ना चले, पर श्याओ उसे रोकता है और कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो। तभी उसके सर के खरोच उसे नजर आ जाते हैं और वो पूछता है कि तुम्हें ये कैसे लगी। जुवन फिर से बहाना लगाती है और कहती है कि मैं गिर गई थी, पर श्याओ को पता चल चुका था कि जरूर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो बार बार जुवन से पूछता है पर जुवन उसे नहीं बताती। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अब तक उसे समझ आ गया था ये पक्का वेन हुई और उसके गुंडे ने किया है। फिर वही होता है जो हर हीरो को करना चाहिए अपने हीरोइन के लिए। वो जाकर उन गुंडों से लड़ लेता है, साथ में फन भी होता है। बाद में पुलिस आ जाती है और उन लोगों के मैटर को सॉल्व करती है। बाद में जुवन श्याओ की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। तब श्याओ उससे पूछता है क्या तुम्हें कहीं और चोट लगी है, पर जुवन कहती है नहीं बस मेरे पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, वो मैं खुद गिर गई थी। श्याओ वापस से गुस्सा होता है। जुवन उसे रोक लेती है। जुवन बिल्कुल भी चल नहीं पा रही होती। उसे देख श्याओ को काफी बुरा लग रहा होता है। बाद में श्याओ जुवन की हरकतों से काफी नाराज होता है, पर उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है और फिर वो उसके लिए मेडिसिन भी लाता है और उससे पूछता है तुम्हें किस पैर में चोट लगी है। फिर उसके पैरों में मसाज करता है और उसे अपनी बैग पर बिठाकर लेकर जाता है। अब जुवन पैसों की कमी होने की वजह से बहुत अजीब से जगह पे रह रही है। मैं उसे छोड़ते वक्त कह देता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। इधर जुवन अपने लिए ड्रिंक बनाती है और घर पर बिल्कुल अकेली होती है। वहीं श्याओ अपने घर पर जाकर भी जुवन के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचता है कि इसकी हरकतें मुझे कभी समझ ही नहीं आती कि वो क्या करना चाहती है। तब उसे याद आता है कि जब श्याओ बीमार था तो जुवन ने उसका कितना अच्छे से ख्याल रखा था। अगले दिन जुवन अपने काम के लिए बाहर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर पानी लीकेज हो रहा है और वो उससे परेशान हो जाती है। और इधर श्याओ एक प्लांट का बहाना लगाकर जुवन से मिलने के लिए आता है। वहीं पर जियांग यान भी होता है जो कि वो भी जुवन से मिलने के लिए ही आया हुआ होता है। जुवन उन्हें बताती है कि यहाँ पर पानी लीकेज हो रहा है। जियांग यान उसे ठीक करने की सोचता है। वहीं श्याओ जुवन से कहने लगता है ये पौधा सूख रहा है, मैं इसे कैसे ठीक
करूँ? जोवन उसे बताती है कि इसकी पत्तियों को अगर तुम कट कर दोगे तो ये वापस से नए पत्ते देने लगेगी। भी जियांग किचन से आवाज लगाता है कि मैंने पाइप लगभग ठीक कर दिया है, देखो ये अच्छा काम कर रहा है। वो दोनों आकर देखते हैं, जियांग कहता है ये हो गया। अभी पाइप वापस से फट जाती है और वो भीगने वाली ये होती है, श्याओ से बचा लेता है। वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। बारिश की फुहारे जैसी पाइप से पानी वापस आने लगती है। जोवन पूरी भीग जाती है, श्याओ भी उसे बचा रहा होता है, वो भी भीग जाता है। श्याओ काफी हैंडसम लगता है, जोवन काफी ब्यूटीफुल लगती है। तभी जियांग वाटर के मेन सप्लाई को बंद कर देता है और जोवन देखती है कि श्याओ भीगा हुआ है, वो उसके लिए टॉवल लेकर आती है। जियांग ये सब पीछे देख रहा होता है बैकग्राउंड में खड़ा होकर। बाद में जब श्याओ पाइपलाइन को चेक करता है तो वो उसे फिक्स कर देता है। जुवन कहती है ये तो सच में ठीक हो गया। बाद में जियांग जुवन और श्याओ को अपने घर लेकर जाता है। वहीं पर वो श्याओ को टी शर्ट देता है चेंज करने के लिए। जोवन उन लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करती है। वो लोग साथ बैठकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है। वो हाफ लीव लेकर घर आई हुई होती है क्योंकि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तभी उसकी नजर श्याओ पर पड़ती है और वो श्याओ को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? श्याओ कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ और उसके पीछे से जुवन भी निकल जाती है। श्याओ जुवन से पूछता है क्या तुम्हें कुछ जानना नहीं? जुवन कहती है नहीं मुझे पता है, मुझे जियांग ने बता दिया था, मैंने तुम लोगों को साथ में देखा था। तब श्याओ उसे पूरी डिटेल में बताता है कि मेरी लाइफ और उसकी लाइफ बिल्कुल अलग थी, जबकि हम लोग एक ही इंसान के बेटे थे। वो मेरे से सिर्फ 6 महीने का बड़ा है। तब जुवन उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देन श्याओ जुवन के घर वापस जाता है उस फ्लावर पॉट को लेने के लिए। जुवन उसे कहती है रुको 2 मिनट, मैं इसे एक कैरी बैग में डाल कर देती हूँ। वो अंदर जाती है। तभी श्याओ की नजर लोन एग्रीमेंट के पेपर्स पर पड़ जाती है, जिसे पढ़कर वो काफी शॉक होता है। जुवन के आते ही वो छुपा देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और उससे बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करता है क्या तुम्हें पैसों की कमी हो रही है? पर जुवन उसे मना कर देती है। अब श्याओ समझ जाता है कि जरूर इसकी ग्रैंड मदर अभी तक ठीक नहीं हुई है। इधर जियांग की मॉम काफी गुस्से में होती है और वो जियांग से कहती है कि तुम्हें श्याओ से दूर रहना चाहिए और उससे ये भी समझाती है कि तुम कभी ये मत सोचना कि जुवन तुम्हें चूज करेगी, वो हमेशा श्याओ को चूज करेगी क्योंकि वो रिच है, तुम नहीं, समझे? जुवन हॉस्पिटल जाती है, श्याओ भी उसके साथ जाता है। वहीं पर जुवन श्याओ को अपने ग्रैंड मदर से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी नर्स आकर जुवन से कहती है कि तुम्हें पेमेंट कर देना चाहिए। ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें पेमेंट करने जाना है। जुवन कहती है मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, पर श्याओ से कहता है कि तुम्हें जाकर कर देना चाहिए। वो जैसे ही जाती है ग्रैंड मदर को दर्द होने लगता है। श्याओ उन्हें संभालता है तो ग्रैंड मदर उससे कहती है कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, और फिर वो उसका नाम पूछती है। श्याओ से बताता है मेरा नाम लू शिशाओ है। मदर उससे कहती है मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, पर मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, और उससे कहती है कि जुवन एक बहुत अकेली लड़की है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके फ्रेंड रहो ताकि वो उसके लाइफ में खुद को अकेले ना पाए। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए, पर वो सिर्फ मेरे ऊपर अपने टाइम को स्पेंड करती है, वो कभी खुद के बारे में सोचती ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लाइफ में रंग को भरो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। शव बाहर जा ही रहा होता है, तब वो डॉक्टर की बातों को सुन लेता है। डॉक्टर ग्रैंड मदर से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही होगा। ग्रैंड मदर कहती है क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते, में काफी सारे पैसे लगेंगे। डॉक्टर कहता है नहीं, तुम इसे स्किप नहीं कर सकती। बाद में श्याओ डॉक्टर से पूछता भी है कि ग्रैंड मदर को क्या हुआ है। डॉक्टर उसे सब कुछ बता देते हैं। तभी श्याओ सोच रहा होता है इन सब बातों के बारे में। अब श्याओ को सब कुछ समझ आ जाता है कि जोवन जियांगलिंग से क्यों मिलना चाह रही थी और वो अचानक ही जियांगलिंग को क्यों छोड़कर चली गई। अब श्याओ को समझ आ चुका है कि इन सब चीजों के पीछे जियांगलिंग थी। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।